नमस्ते। तो ये वीडियो मैं ये बना रही हूँ और बहुत ही कलरफुल क्लोथ्स हैं, बहुत ही कलरफुल ज्वेलरी है। ये मुझे ज्वेलरी मेरे बहुत ही नियर एंड डियर वंस ने गिफ्ट की थी और मुझसे प्रॉमिस लिया था कि गुरु दीदी हम चाहते हैं कि आप ये ज़रूर पहने। हमने बहुत मन से, बहुत लव एंड अफेक्शन से ये आपको गिफ्ट किया है और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं ज़रूर पहनूंगी, लेकिन बस ये मेरे पास अभी रही थी एंड फाइनली मैंने आज इसको निकाला। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो जिन लोगों ने गिफ्ट किया है वो ये देख सकते हैं कि फाइनली आई हैव वॉन दिस एंड बहुत सुंदर मुझे खुद भी लग रही है और बहुत कलरफुल एंड आई एम सो मच ब्राइटन अप आफ्टर वेयरिंग दिस। ओके, अच्छे नोट पे वीडियो शुरू कर रही हूँ, लेकिन ये सीरियस वीडियो है, इसको सीरियसली लेना है। थोड़ा सीरियस वीडियो है, ओके थोड़ा इम्पॉर्टेंट है हम लोग सबके लिए जानने के लिए कि ये इतना सीरियस क्यों है। शुरू करते हैं। जैसे कि वीडियो की हेडिंग बोल रही है कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो 2024 में अब शुरू होने वाले हैं उसके बारे में वीडियो है। जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उन्होंने 2024 का मेरा प्रेडिक्शन वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने बताया है कि इस साल नंबर 8 साल जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से है, हमारे विक्रम संवत के हिसाब से नहीं है, तो अलग वो कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी जो भी अगर हम पोजीशंस की अभी बात कर रहे हैं ग्लोबली, ये साल बहुत टफ और बहुत स्ट्रगल भरा रहने वाला है। ऑलराइट, व्हेन आई से स्ट्रगल भरे रहने वाला है, मैं इंडिविजुअली नहीं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्लोबली इन अ मेजर मेजॉरिटी स्केल। All right, and when I say major majority scale, I simply mean that हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो सबके लिए, चाहे वो इंडिया में है चाहे ओवरसीज़ है, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। ओके, क्या है वो चीज़ें? पहले तो मैंने ये कहा था अपनी प्रीवियस वीडियो में जब मैंने 24 की प्रेडिक्शन दी थी कि ये साल में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होने वाला है और ऐसी चीज़ें होंगी जो हमने नहीं देखी हैं, इतनी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होंगी। अभी देख लो दुबई में क्या हुआ है, अभी देख लो कितने जगह अर्थक्वेक्स आए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे दीदी वो तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं, 1-2 साल से आ रहे हैं, लेकिन ये साल लिख लो इस बात को अपने दिमाग में, इस साल जो हम देखेंगे या हम जो सुनेंगे, आई वुड वांट कि हम ना ही देखें, लेकिन आई विश मेरा प्रेडिक्शन ये गलत हो जाए, आई रियली प्रे, बट जो हमें स्टार्स बता रहे हैं, जो हमें सिचुएशन क्लियरली दिख रही है एस्ट्रोलॉजिकली, उसके हिसाब से या डिवाइन एस्पेक्ट से कि नहीं, ये बहुत श्योर बात है, सुनामी तो इस साल लिखी ही है। यस गाइस, सुनामी आना किसी भी कंट्री में लिखी हुई है, and major one. It's a serious thing, major one. All right, and another important thing, earthquakes अभी तक जितने हमने सुने हैं ना, बहुत भयंकर earthquakes अब हमें देखने को मिलेंगे या सुनने को मिलेंगे। मतलब नेचर की डिस्ट्रक्शन क्या होती है जब नेचर बिगड़ जाता है या नेचर अपना रौद्र रूप दिखाता है, मदर नेचर, वो हमको देखने को मिलेगा इस साल गाइस। यस, अनफॉर्चुनेटली यस, और उसमें से बहुत ज़्यादा तो हम इंसानों का ही करा धरा है डेवलपमेंट के चक्कर में। एनीवेज, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। अभी जो मैं ये बात कर रही हूँ, तो नेचुरल कैलामिटीज़ में अर्थक्वेक, सुनामी, ओके, जल से नष्ट होना, जल तत्व से नष्ट होना इस साल का मेजर टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में सेक्शन है। आग लगना, मतलब चाहे फॉरेस्ट में लगे, चाहे घरों में लगे, रेजिडेंशियल एरियाज में लगे, फैक्ट्रीज में लगे, major outburst of fire is also predicted। और ये जो मैं प्रिडिक्शन बोल रही हूँ ना, ये अगस्त जो अभी मंथ आने वाला है उसमें ये डिस्ट्रक्शन मेजरली शुरू हो जाएगी गाइस, ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। सो मेरा आइडिया इस वीडियो को बनाने का क्या है, वो ये है कि अलर्ट हो जाओ,
थोड़ा सा अपने को मेंटली प्रिपेयर करो, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है ना ह्यूमन कम्युनिटी का और ग्लोबली सब चीज़ों के लिए, ये अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है ना और हमने प्रिकॉशंस अपने लिए नहीं लिए तो इट इज़ गोइंग टू बी very disastrous for everyone to even accept it. Okay, so अब ये बात हो गई. अब इसमें हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, बात उसकी करनी है. कुछ लोग हैं जो पहाड़ों में ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बीचेस के नियर ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं या विलास खरीदना चाह रहे हैं. गाइस प्लीज़ रुक जाओ अभी. दिस इज़ माई सजेशन टू यू. रुक जाओ अभी, क्योंकि समुद्र के आसपास जो भी सिटीज़ हैं ग्लोबली और जो पहाड़ों में ज़मीनें हैं, कुछ तो धंस जाएंगी, टूट जाएंगी, ढह जाएंगी, और जहाँ तक समुद्र की बात है कवर हो जाएंगी. समुद्र के पानी से डिस्ट्रक्शन होगी. सो अभी इन्वेस्ट लैंड में समुद्र के पास तो बिल्कुल ना करें. जिनके पास अच्छे फिनेंसेस हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी ये एडवाइस है, क्योंकि ये वेस्ट जा सकता है पैसा या इन्वेस्टमेंट. बाकी इट इज़ अप टू यू. जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस है अभी ना करें. अगर प्रॉफिटेबल चीज़ें चल रही हैं तो क्यों हमने उन प्रॉफिट्स को ख़राब करना है. Why? Isn't it? So I would not advise कि अभी इन्वेस्टमेंट्स करें सी शोर एरियाज़ में, और इवन जो मैंने कहा जो हमारे पहाड़ों की जगहें हैं, इंडिया में भी फॉर दैट मैटर. रुक जाएं थोड़ा. ये तो हो गई जिनके मॉनेटरी टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आ जाओ जिनके मॉनेटरी टर्म्स या मिडिल क्लास जो हैं, उनके लिए तो मैं बोलूँगी अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी सेविंग्स को बहुत अच्छे से रखना. कोई ऐसा सडनली वोकेशन या कोई बड़ा खर्चा ऐसा मत करना, बिकॉज आने वाला समय बजट इज़ गोना बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होने वाली हैं. जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं, इवन खाने पीने की चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होने वाली हैं. सो सेविंग्स और खर्चों को कम करना है, सेविंग्स को बना के रखना है. ओके देखो मेडिकली, अब मेडिकल उस पर आ जाओ. अभी जितना कोरोना में डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, जितना सिवियर ये कोरोना का वायरस था, उससे कहीं सिवियर वायरस अभी देखने को अगस्त के महीने के बाद मिलेगा, या अभी ऑलरेडी शुरू हो भी चुका होगा. न्यूज़ हमें जो है बस वो आना बाकी है. सो मेडिकल इंश्योरेंसेस अब काम आएंगे जिन्होंने मेडिकल पॉलिसीज़ ले रखी हैं. लेकिन आई वुड नेवर गो विद द एप्रिसिएशन ऑफ कि हमारे पास मेडिकल पॉलिसीज़ हैं तो बीमार हो जाओ. कोई भी नहीं चाहेगा, राइट. सो मेडिकली और हेल्थ वाइज अपने पे ध्यान देना और भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस. तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और मेडिकल के लिए थोड़ा पैसा बचा के भी रखना है. किऑस वर्ल्ड वाइड बहुत मेजरली होने वाला है. कंट्रीज़ की डिस्टर्बेंसेस आपस में होने वाली हैं. सो यू नेवर नो, अ वॉर लाइक सिचुएशन कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड. और यूट्यूब में बहुत ये आ भी रहा है, लेकिन मैं जो कैलकुलेशन बताती हूँ वो डिवाइन रिसोर्स से बताती हूँ. एस्ट्रोलॉजिकली तो सब कुछ प्रिडिक्ट है ही, बट इट इज़ ऑल्सो द गॉडेस काली विजन वी आर टॉकिंग अबाउट. उनकी एनर्जी के थ्रू मैं बता रही हूँ ये चीज़. ये साल इज़ गोना बी रियली रियली डिफ़िकल्ट एंड मैसिवली चैलेंजिंग. जो चीज़ें, जिस तरीके की लाइटनिंग, जो बिजली भी आसमान में आवाज़ होती है, उस तरीके का भी जो परसेंटेज में और जिस कैटेगरी और जिस लेवल की बिजली भी कड़केगी और चीज़ों को जलाएगी, डिस्ट्रक्ट करेगी, वो भी हमने नहीं देखी है गाइस. सो नेचुरल कैलामिटीज़ तो गाइस मतलब दिस ईयर इज गोना बी रियली बैड. मदर नेचर का गुस्सा देखने को मिलेगा. हाँ, और फिर एक और बात इम्पोर्टेंट, 4 धाम यात्रा कपाट खुल गए हैं. सब जानते हैं केदारनाथ बाबा के
और बाकी सब बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, जानवरों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर चल के ना जाएं, ना बैठें अगर अपने हाथ पैर सही सलामत हैं। जिनमें श्रद्धा है, भक्ति है, उनके पैर भी नहीं है कुछ लोगों के, वो भी एक पैर पे ट्रैक करके धीरे धीरे चल के केदार बाबा तक पहुंचते हैं। तो जिनके पैर सही सलामत हैं वो क्यों नहीं पहुंचना चाह रहे हैं? क्यों खच्चरों के ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं? क्यों उनको टॉर्चर करना चाह रहे हैं? मत करो। या तो हेलीकॉप्टर ले लो, डोली ले लो, या फिर अपने पैरों से चलो, रुक रुक के चल लो। अब तो कैंप्स भी हैं, कोरोना वाला टाइम नहीं है कि कुछ भी नहीं है, शॉप्स या कोई भी फैसिलिटी। तो अगर ओवरवेट है, पैर में कोई तकलीफ है, जिनको करना है ना, चाहे वो ओवरवेट हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे उनके पैर में प्रॉब्लम हो, जिनको सच में ट्रैक करना है और बाबा तक पहुंचना है, केदार बाबा तक। सी, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई नो कि अभी क्या सिचुएशन है। जो डेवलपमेंट के नाम पे जो वहाँ सब चीज़ें हो रही हैं ना, वो बहुत गलत हो रही हैं। गंगा जी को अब यमुना जी नहीं बनाना है, लेकिन बनना शुरू कर दिया है। फैक्ट्रीज और वो जो डेवलपमेंट का सब कुछ चल रहा है ना, वीडियोस तक हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कुछ लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने मुझे तो कुछ पर्सनल वीडियोस भी भेजी हैं कि देखो दीदी ये क्या हो रहा है यहाँ सब। उत्तराखंड के लोग खुश नहीं हैं इस डेवलपमेंट से। हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो हमारी गंगा जी में केमिकल्स जा रहे हैं। ओके, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। उत्तराखंड के लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा लोकल्स को। इस बात से गवर्नमेंट के लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। ओके, इसके बारे में आप एक और वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी। बट 4 धाम में खच्चरों को ना परेशान करें, अपने पैरों से चल के जाएं। क्योंकि वैसे ही मैं बोल रही हूँ, ये साल बहुत टफ है। अपने ऊपर पाप लेके, बुरे दोष लेके, कार्मिक अकाउंट खराब करके वापस आने का जैसे 4 धाम मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। घर पे बैठो, जब मेंटली प्रिपेयर हो जाओ पैदल चलने के लिए तब जाना, या हेलीकॉप्टर के लिए जब पैसे कलेक्ट हो जाए तब जाना। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम हेलीकॉप्टर में कैसे जाएं। तो वो बेजुबान के ऊपर चढ़ के उसको तकलीफ दे के, नो पॉइंट। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना ही। मेडिकली, इकोनॉमिकली अपने पैसों को, इन्वेस्टमेंट्स को अभी कीप इट विद योर सेल्फ। ओके, वक्त आने वाला समय चैलेंजिंग है, लेकिन अगर हम इसको समझदारी से पार करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। उतना बड़ा धक्का, उतना बड़ा शॉक हमको नहीं लगेगा। ओके, बस इतना ही इस वीडियो में। बहुत जल्दी नया वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय, नमस्ते। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और प्रार्थना करें, विश्वास रखें भगवान पे। चीज़ें चाहे देरी से होती हैं लेकिन होती ज़रूर हैं अगर मन साफ है और सोच साफ है और नीयत सही है। ओके, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय बाबा केदार।